के कंझावला कांड को 18 दिन बीते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। कल रात स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर निकली थी। एबीपी न्यूज की टीम भी स्वाति के साथ हो गई। हमारे 3 कैमरामैन, मेरी सहयोगी जिया, इस ऑपरेशन में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ गए। अच्छा देखिए, मकसद यह जानना था कि कंझावला कांड के 2 हफ्तों से ज्यादा बीतने के बाद क्या दिल्ली में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? क्या डार्क स्पॉट पर सीसीटीवी के जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे हुए हैं? क्या दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है? क्या अब दिल्ली में महिलाएं रात के वक्त भी बेझिझक मर्जी से आ जा सकती हैं? इसी मकसद को जानने के लिए हमारी टीम निकली थी रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन एम्स के पास जो हुआ वो हैरान करने वाला, वो बेहद शर्मनाक। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली की सड़कों पर हुई छेड़छाड़। दिल्ली की सड़कों पर अब भी बेखौफ घूम रहे हैं मनचले। हाँ? क्या कह रहे हो? क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? हैं? क्या इशारे कर रहे हो? देश की राजधानी में गुंडों को नहीं है पुलिस का डर। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी। कंझावला कांड के 18 दिन बीतने के बाद एबीपी न्यूज की टीम जब दिल्ली की सड़क पर सुरक्षा का जायजा लेने निकली तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बुधवार की रात को दिल्ली में सुरक्षा का जायजा लेने निकली थी। एबीपी न्यूज की टीम भी स्वाति के साथ हो गई। कंझावला इलाके की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के बाद एबीपी न्यूज की रिपोर्टर जिया शर्मा और कैमरा टीम लौट रही थी। तब एम्स के अपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पर सुरक्षा को समझने के लिए स्वाति मालीवाल अकेली खड़ी थी। इसी दौरान व्हाइट बलेनो कार वाले शख्स ने स्वाति को साथ चलने का ऑफर दिया। कहाँ छोड़ेंगे? हाँ? मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो कार सवार स्वाति के पास पहुंचा। अभी आप ही थे ना? आप तो गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। गंदे इशारे कर रहा था मेरे को। पुलिस को जानकारी मिली तो टीम एक्शन में आई और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। 3:34 पे हमारी पीसीआर व्हीकल ने उस गाड़ी को एप्रीहेंड कर लिया गरुणा की मदद से। गाड़ी में जो इंसान था, शख्स था, 47 साल की उम्र है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इमीडिएटली उसको मेडिकल के लिए भिजवाया गया। उसके ब्लड सैंपल में अल्कोहल कंटेंट निकला। सब्सिक्वेंटली स्वाति मालीवाल जी का स्टेटमेंट लिया गया और उनका भी मेडिकल कराया गया। दिल्ली की ये घटना बता रही है कि पुलिस अलर्ट तो है, लेकिन मनचलों में अब भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तो ये पूरा ऑपरेशन एबीपी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। दिखाऊंगी आपको इस ऑपरेशन की एक-एक तस्वीर, बताऊंगी आपको इस ऑपरेशन से जुड़ी एक-एक बारीक डिटेल। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, इसी ऑपरेशन ऑन द स्पॉट को लेकर यही है कि कंझावला कांड के बाद भी दिल्ली में मनचलों में कोई खास खौफ नहीं है। एम्स के पास छेड़खानी की कोशिश हुई जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। दिल्ली के मनचलों में खौफ नजर नहीं आया। हाँ, एक अच्छी बात यह जरूर देखने के लिए मिली कि दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। फौरन ही पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस का रिएक्शन टाइम सराहनीय था। जैसे ही सूचना मिली उससे पहले ही गश्त पर मौजूद पुलिस की वैन मौके पर मौजूद थी। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह साफ हो रही है कि बदमाशों में अभी खौफ नहीं, लेकिन पुलिस जो है वो जरूर मुस्तैद नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं यहां पर
खास मेहमान दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये मेरे साथ हमारी वो टीम मौजूद है जो कल स्वाति मालीवाल के साथ रात में सड़क पर मौजूद थी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस खबर को कवर करना था जिसको लीड कर रही थी मेरी सहयोगी जिया शर्मा और उनके साथ हमारे 3 सहयोगी कैमरामैन आप देख सकते हैं, मुकेश यादव, भूपेंद्र यादव और साथ ही वेद प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले स्वाति, मैं आपसे जानना चाहती हूं कल जो कुछ हुआ आप उसको कैसे समअप करेंगी? हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे थे क्योंकि वो हमारा काम है। जब कंझावला का इतना खतरनाक केस हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियां, महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं और हमें ग्राउंड पे जाकर एक बार रियलिटी चेक करना चाहिए। और ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हम पहले भी करते आए हैं, इंस्पेक्शंस पहले भी करते आए हैं, बट कंझावला के इंसिडेंट के बाद ये पहला था। और जब हम ग्राउंड पे गए तो हमने देखा जहाँ खड़े होते हैं वहीं गाड़ियाँ आके रुकती हैं, जहाँ एक अकेली लड़की रात में दिखती है वहाँ ट्रक के रुक रहे हैं। और इस आदमी ने तो सारी हदें पार कर दी। ये आदमी जिस तरीके से इसने छेड़छाड़ करी, इसने ल्यूड जेस्चर्स करे, बार बार मुझे फोर्स करा। स्वाति, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त ये खबर और बड़ी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ जो छेड़छाड़ हुई है इस घटना पर एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। स्वाति मालीवाल केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। देखिए, मामला सीधे सीधे महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, उसी की पड़ताल के लिए, उसी को जांचने के लिए जब सड़क पर हम उतरते हैं तो फिर जो तस्वीर उभरती है, कैमरे में कैद होती है, वो हर एक तस्वीर, वो हर एक डिटेल, ये पूरा ऑपरेशन आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। छेड़खानी की कोशिश कैमरे में कैद हुई क्योंकि एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली की सड़कों पर मौजूद थी। एक एक फ्रेम है, एक एक वीडियो है जो आज एबीपी न्यूज देश के सामने रखने वाला है। और सबसे पहले वो तस्वीर देखिए जिसमें स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। सर्द रात में दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियों का शोर उस सन्नाटे को चीरता है। सर्द रात के सन्नाटे में एबीपी न्यूज की टीम निकली है दिल्ली में सुरक्षा की पड़ताल के लिए। इस पड़ताल में एबीपी न्यूज की टीम के साथ दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी हैं। रात करीब 3 बजे का वक्त हो चुका है। स्वाति मालीवाल एम्स की अपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पर अकेले खड़ी है। इस दौरान सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही है। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और तभी एक सफेद रंग की बलीनो कार बस स्टॉप पर आकर रुकती है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद कार ड्राइवर चला जाता है। कार में जो शख्स है उसका चेहरा कैमरे पे नहीं दिखता। इसके बाद एक ऑटो वाला आता है, स्लो करता है और फिर बिना कुछ पूछे बढ़ जाता है। फिर एक वैगनआर कार आकर रुकती है। क्या कह रहे हो? हैं? हाँ? क्या कह रहे हो? क्या गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? हैं? क्या इशारे कर रहे हो? ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में अब तक 2 गाड़ियां ऐसी सामने आई हैं जो अकेली लड़की को बस स्टॉप पर देखकर गंदे इशारे करते हैं। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। स्वाति मालीवाल एबीपी न्यूज के कैमरे की निगरानी में बस स्टॉप पर खड़ी रहती हैं। तभी कुछ देर बाद वो व्हाइट बलेनो वाला फिर से आ धमकता है। धीरे से गाड़ी बस स्टॉप के सामने खड़ी करता है। आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। बात करते करते स्वाति ड्राइवर साइड की ओर बढ़ जाती है।
स्वाति बात करते हुए गाड़ी से चाबी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बलेनो कार चला रहा शख्स शीशा चढ़ाते हुए तेजी से गाड़ी आगे की ओर भगा देता है। छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? मैंने आपसे कहा था पूरा ऑपरेशन एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है। ये पहला हिस्सा जो आपने देखा, और इसमें बड़ी बात यह कि एक नहीं दो बार वही गाड़ी वाला घूमकर उस जगह पहुंचता है जहां स्वाति मालीवाल खड़ी हुई है। ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में ये बड़ी खबर है। आपने तस्वीरें देखी, कार वाला स्वाति के पास 2 बार आया। पहली बार स्वाति के मना करने के बावजूद दोबारा गाड़ी घुमाकर लेकर आया, और दोनों बार घर तक छोड़ने की बात कर रहा था। स्वाति को घसीटने की कोशिश की गई। आपने वो आवाज भी सुनी, वो चीख की आवाज स्वाति की। स्वाति, एक बार तो यकीनन बेहद डर लगा होगा कि कहीं घसीट ही ना ले। जी, मेरे को तो लगा कि शायद अगली अंजलि मैं हो जाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और जितनी तेज़ उसने भगाया, अगर मुकेश जी उस वक्त नहीं आते दौड़ के तो मुझे नहीं लगता मैं आज ज़िंदा होती। तो मतलब क्योंकि वो जिस स्पीड पे चल रहा था, मैं उस स्पीड को किसी भी हाल में कैचअप नहीं कर सकती थी, और मेरा या तो पैर टायर के नीचे आता या कुछ भी हो सकता था। और मैं चिल्ला रही थी, फिर भी उसको पता है, वो देख रहा था कि मेरा हाथ वहाँ पे है, उसके बावजूद उसने उस तैश में उसको दौड़ाया है। इट वॉज वेरी स्कैरी। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए, कंझावला कांड हो चुका है। वो खबर जो सुर्खियों में थी, जिस गाड़ी से एक लड़की को लगातार घसीटा गया है, और एक बार फिर से कल रात सड़क पर जिस बात का जिक्र स्वाति कर रही हैं कि घसीटने की कोशिश, बाल बाल बची स्वाति, और वो आपका जिक्र कर रही हैं कि मुकेश यादव अगर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, वो जब सेकंड टाइम वहाँ से आया तो स्वाति जी गाड़ी से आगे गई, तो जैसे ही स्वाति जी पास में गई, उन्होंने की निकालने की कोशिश की, तो तेज़ी से गाड़ी को आगे घसीटते हुए ले गया। स्वाति जी भी काफ़ी दूर तक उसके साथ में। स्वाति की चीख की आवाज भी मैं सुन रही हूं। आवाज़ आप सुन रही हैं। आप दौड़कर आए फिर मौके पे? हाँ, मैं उस समय कैमरा भी कर रहा था और दौड़ के तुरंत आया, तो एकदम फिर वो डर गए। तो बिल्कुल, नाइट रिपोर्टिंग जिया अपने आप में एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और कल जिस तरीके की आंखों के सामने घटना होती हुई आप देख रही थी, स्वाति मालीवाल गाड़ी के शीशे में हाथ फंसा हुआ, उस शख्स ने गाड़ी भगाने की कोशिश कर दी, और स्वाति की चीख। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम भी बताती हूँ रोमाना। उस वक्त 3 बज रहे थे, 3:02 या 3 मिनट का वक्त हो रहा होगा, और उसके बाद ये घटना होती है। पुलिस की कार्रवाई की मैं बात करूं तो हमने कोशिश की 112 पे कॉल करने की, लेकिन कॉल नहीं हुआ। लेकिन उस बीच गरुड़ा आती है, जो नॉर्मल पुलिस की पेट्रोलिंग की कार्स हैं वो आती हैं, और 40 मिनट लगते हैं पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम अभी आएंगे, पुलिस की कार्रवाई पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल जो हुआ उसको आपने देखा, आपकी आंखों देखी। हम रियलिटी चेक कर रहे थे जी, और मैडम खड़ी हुई थी, तो एक बार वो बातचीत करके कमेंट करके चला गया, फिर दोबारा बैक करके वो आया। तो जब मैडम उनके पास गई कि इसमें पकड़ो, इसको रोकूं, तो वो गाड़ी लेके भागने लग गया। तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, एक चूक बहुत बड़ी हो सकती थी, वो लेके वही अंजलि वाला हो जाता। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता था, और ये कुछ भी हो सकता जो है वही सवालिया निशान लगा रहा है दिल्ली की सड़कों पर रात के अंधेरे में महिला सुरक्षा पर। भूपेंद्र रावत, सुरक्षा तो नहीं है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जितनी भी पीसीआर वैन्स आई हैं उनमें कोई भी महिला नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी, एक महिला को टेक केयर करने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी भी होनी चाहिए थी। जितनी पुलिस वैन्स आई थी, किसी में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो शख्स एक गाड़ी में बैठा हुआ 2 बार गाड़ी घुमाकर मौके पर लेकर आता है, और जब स्वाति उसकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करती है तो फिर स्वाति का हाथ गाड़ी के अंदर, वो शीशा चढ़ाता है, और बस बाल बाल बची स्वाति मालीवाल। कार वाला भाग चुका था, लेकिन उसका नंबर, उसकी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी थी ना। अब स्वाति ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करते हुए क्या हुआ, सब कुछ ये भी कैमरे में कैद है। अब वो हिस्सा देखिए। DL3CCP 4932, यही है उस वाइट बलेनो का नंबर जिसे चला रहे शख्स ने एम्स के सामने वाले बस स्टॉप पर छेड़खानी की कोशिश की। एक नहीं, 2 बार इस कार सवार ने बस स्टॉप पर आकर स्वाति मालीवाल को साथ चलने का ऑफर दिया। अभी आप ही थे ना? ये घटना हुई रात करीब 3 बजे। घटना के कुछ देर बाद ही स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन लगाया।
हाँ जी, मैं यहाँ पे एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी हूँ। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी और एक वाइट बेलेनो आई और वो मतलब मेरे को उसने बोला कि मेरी मतलब गाड़ी कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे रिलेटिव हैं। तो उसने फिर वो दोबारा घुमा कर आया और उसके बाद गंदे गंदे इशारे कर रहा था, बोल रहा था बैठ जाओ गाड़ी में। जिस वक्त स्वाति फोन लगा रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पास गरुड़ वैन आकर रुकी। गरुड़ की गाड़ी सड़क पर गश्त लगा रही थी। स्वाति मालेवाल। तो मैं यहाँ खड़ी थी एंड एक गाड़ी वाइट बेलेनो यहाँ पे आके रुकी। वो आदमी पहले उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी मेरे को नहीं छोड़ने की ज़रूरत है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा गाड़ी घुमा के आया और उसके बाद फिर गंदे गंदे इशारे कर रहा था मेरे को और मुझे बोला उसने कि मैं जब छोड़ रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। तो और मतलब गंदे गंदे शक्लें बना रहा था एंड ही वाज विंकिंग एंड मतलब गंदे इशारे कर रहा था वो मेरे को। स्वाति मालीवाल ने अपना परिचय देते हुए पूरी घटना के बारे में बताया। गाड़ी में मौजूद अधिकारी ने जानकारी ली। और डीएल का नंबर का आप ये है कि उसका एड्रेस सब आ जाएगा और वो जो डायरी में घटना और गाड़ी का नंबर नोट किया और फिर तलाशी के लिए भरोसा देकर आगे के लिए निकल गई। नहीं वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन मैं तो पुलिस से एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप उनको पकड़ो। हाँ राइट, हाँ नहीं मतलब आप अपने सीनियर से भी बोलिए, क्योंकि ये आदमी मतलब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को नहीं छोड़ रहा। आप इसको प्लीज इमीडिएटली करवाइए। सीधे गई है, बिल्कुल सीधे गई है, वाइट बेलेनो है। तो स्टिंग ऑन द स्पॉट का ये अगला हिस्सा आपने देखा, वो गाड़ी जो 2 बार एक ही जगह चक्कर काटकर जाती है, जिसमें बैठा सवार स्वाति मालीवाल को घसीटने की कोशिश करता है, जिस हादसे में स्वाति मालीवाल बाल बाल बचती हैं। और उसके बाद ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में अगली कड़ी ये कि रात के वक्त मौके पर पुलिस की गरुड़ वैन जो है वो अपने आप पहुंचती है। फोन लगा रही थी स्वाति मालीवाल पुलिस की टीम को ही, लेकिन उससे पहले ही गरुड़ टीम जो पहले ही गश्त पर थी वो मौके पर पहुंच जाती है। स्वाति मालीवाल उनसे अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। स्वाति, इससे पहले आप पुलिस को कांटेक्ट करती, गरुड़ टीम पहले ही मौके पर, पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त दिल्ली पुलिस गश्त लगाती हुई नजर आ रही थी। जी, सबसे पहले तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ मैंने 112 पे 2 कॉल करी हैं, वो दोनों की दोनों कट गई। तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। उसके बाद ये गरुड़ की टीम गश्त नहीं लगा रही थी, ये कहीं जा रही थी। हमने इनको जब रोका तो वो वहाँ रुके, हमने उन्हें बताया, उन्होंने नोट करा एंड उसके बाद जैसे ही उनको पता चला कि मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ तो वहाँ पे डीसीपी से लेके सारे ऑफिसर्स आ गए एक एक करके और कार्यवाही हुई। पर मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि जब हम पूरे एरिया में, हम कंझावला भी गए, हम मुंडका भी गए, हम बहुत इलाकों में गए। कंझावला में तो हमें पीसीआर की मुस्तैदी दिखी क्योंकि अभी 11 ऑफिसर्स वहाँ सस्पेंड हुए, पर बाकी जगहों पे हमें तो पूरी दिल्ली में कोई भी खास पीसीआर नहीं दिखी, कोई कहीं नहीं दिखा पुलिस की मुस्तैदी। तो जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष इन्वॉल्व हैं तो डीसीपी भी आ जाते हैं और कार्यवाही होती है। बट क्या ये कार्यवाही वैसी ही होती अगर कोई और आम लड़की होती? क्योंकि अभी तो देखा था अंजलि के केस में भी 2:30 बजे 2:22 को पहली कॉल गई थी और 4:15 पे दूसरी कई कॉल गई बीच में और 4:15 पे कॉल गई कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है। तो पुलिस कहाँ थी? तब भी नहीं थी ना। आपको क्यों जरूरी लगा अपनी पहचान बताना उस वक्त कि आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हैं? एक्चुअली दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जनरली मुझे जानते हैं। तो जब मैंने बात करी तो वो वैसे भी मेरे को पहचान ही जाते। तो मैं जब स्वाति मालीवाल बोलती तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे पहचानते नहीं। तो वो एक फ्लो में मैं कह सकती हूँ कि निकल गया, बिकॉज नाउ दैट इज़ माई आइडेंटिटी एंड आई वॉज वेरी शेकन। वॉट इज़ हैपेंड वॉज वेरी वेरी स्कैरी। मतलब मैं खुद बहुत मतलब अंदर तक हिल गई, क्योंकि सच में मेरे को ऐसा लगा जब उसने मुझे दौड़ाया और मैं जब मुझे लगा कि मैं लटक जाऊंगी। और मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए एक महिला है और इस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए दिन किस तरीके की खबरें सुर्खियां बनती हैं हम सब जानते हैं। ऐसे में घटना जाहिर सी बात है किसी को भी हिला कर रख देगी। और इसी तरीके से खुद स्वाति मालीवाल भी जो शौक में थी, जो वाकई में हिलकर रखी गई थी। दिल्ली में कल रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ की जब कोशिश हुई तो एबीपी न्यूज का कैमरा वहीं पर मौजूद था।
पूरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। और बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये कि बदमाश बेखौफ हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब भी सवालिया निशान है, लेकिन पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। ये घटना बताती है दिल्ली में अपराधियों में कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं कानून का। और इस सब के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया इस घटना का। पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मांगी गई है उसी पर और अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। जिस तरीके से स्वाति के साथ में ये घटना हुई है, एबीपी न्यूज की टीम जो है रात में रियलिटी चेक कर रही थी, उसी दौरान ये जो घटना हुई है उसके बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग को पता चला है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से साफ तौर पर कहा है कि वो खुद इस मामले को देखें और 2 दिनों में सुनिश्चित करें कि जो भी जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और 2 दिनों में रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय महिला आयोग को दे। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से महिला सुरक्षा के तमाम दावे जरूर दिल्ली में किए जाते हैं, लेकिन स्वाति के जो खुद वहां पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उनके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। एबीपी न्यूज की टीम स्वाति के साथ में यही देखने के लिए निकली थी कि क्या वाकई में हालात सुधरे हैं या नहीं। लेकिन ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है और इसी वजह से राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। बिल्कुल 2 दिन के भीतर भीतर दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन वो दावे जमीन पर अमल में क्यों नहीं आ पाते? बदमाशों के हौसले पस्त क्यों नहीं होते? अब तक आपने जो तस्वीर देखी, उन तस्वीरों में छेड़खानी की कोशिश और उसके बाद पुलिस की पहली टीम का मौके पर पहुंचना आपने देखा उस वक्त जब स्वाति मालेवाल पुलिस को फोन लगा रही थी। पुलिस की पहली टीम जानकारी लेने के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ी और इसके बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए अब आप देखिए आगे की कहानी। एम्स के ऑपोजिट साइड वाले बस स्टॉप पर छेड़खानी की इस घटना को 10 मिनट बीत चुके थे। फिर गंदे गंदे इशारे कर रहा था मेरे को और मुझे बोला उसने कि मैं जब छोड़ रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा ना। गारोड वैन जा चुकी थी। अब मिला है तीसरी बार में। फिर स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल लगाया। तीसरी बार में पीसीआर ने कॉल रिसीव की। अपना नाम बताए बगैर स्वाति ने पूरी घटना का ब्यौरा पुलिस को बता दिया। हेलो, हाँ जी, मैं यहाँ पे एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी हूँ। क्या हो गया मैडम? हाँ जी, गाड़ी नंबर पता है DL3CCT 4932। 4932 कौन सी गाड़ी? प्लेनो? वाइट बलेनो। बदतमीजी करी मतलब आपके साथ? हाँ जी, बदतमीजी करी और मैंने जब उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मेरा हाथ अपनी गाड़ी के शीशे के अंदर करवा दिया और उसकी वजह से मुझे घसीट के लेके गया वो। ठीक है मैडम, भिजवाते हैं अभी। तो लगभग मुझे लगता है 10 मिनट पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा। अभी रात के 3:09 अभी हो रहे हैं, तो वेट करते हैं हम कब तक उनका कॉल बैक आता है या फिर वो क्या कार्रवाई करते हैं तब तक। इसी दौरान पुलिस की जिप्सी आकर वहां रुकी। जो यहाँ पर आई, देखिए एक और गाड़ी यहाँ पर आई है पुलिस की। सुरक्षा बलों की ये दूसरी गाड़ी थी जो घटना के बाद एम्स के स्टॉप पर आकर रुकी थी। ये जिप्सी स्थानीय थाने की थी। चाय पी लो, चाय। पुलिस वालों ने हमारी टीम के लोगों को चाय भी पिलाई। नहीं थैंक यू। इन तस्वीरों में ये साफ हो रहा था कि दिल्ली की सड़कों पर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। देखिए बार बार एक बात जो सामने निकल कर आई इस रियलिटी चेक के दौरान कि दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर थी। 2 पुलिस की गाड़ियां जो मौके पर पहुंचती हैं इससे पहले कि पीसीआर वैन पहुंचे। पीसीआर को भी कॉल, लेकिन उससे पहले गरुड़ वैन आपने देखा पहुंच गई। उसके बाद जो स्थानीय थाना है उसकी गाड़ी भी मौके पर पहुंच जाती है। पीसीआर वैन के आने से पहले ही ये दोनों पुलिस की गाड़ियां मौके पर आई। जी बिल्कुल मौके पर आई। और क्या भरोसा दिया जा रहा था? मुझे बोला जा रहा था कि वो अरेस्ट करेंगे और मेरा मकसद यही था कि वो आदमी तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आदमी जो
एक लड़की को देखकर छेड़ रहा है और गंदे गंदे इशारे कर रहा है और उसको फोर्स कर रहा है गाड़ी में बैठने के लिए, वो कल किसी का रेप कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो बहुत कंझावला केस में, अच्छा मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि कंझावला केस में हमने देखा था जो चश्मदीद सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे साहब पुलिस को हम मदद के लिए इत्तला दे रहे थे लेकिन पुलिस अनसुना कर रही थी। यहां पर मामला बिल्कुल उलट था, यहां पर पुलिस अलर्ट थी, यहां पर पुलिस मदद के लिए फौरन आई, एक नहीं दो टीम आ गई पीसीआर वैन के पहुंचने से पहले ही। तो इसमें दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि अभी पीसीआर के 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड करा गया है। मुझे इससे पहले कोई इंसिडेंट्स याद नहीं है जब 11 ऑफिसर्स को एक साथ दिल्ली पुलिस में सस्पेंड करा गया हो। तो आप देख सकते हैं कि जब आप जवाबदेही सेट करेंगे पुलिस की तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पे, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता कि ये जो इतनी पुलिस वहाँ पे आई, डीसीपी वहाँ पे आए, एसीपी वहाँ पे आए, वो बाद में आए, वो बाद में आए, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के लिए आए या एक आम लड़की के लिए आए? क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ, स्वाति मालीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों सड़कों पे उतरी, मैं रात में अपनी जान पे खेलकर मैं वहां पे क्यों खड़ी थी? मुझे पता है दिल्ली कितनी असुरक्षित है, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद चलती हूँ दिल्ली की सड़कों पर। मुझे थैंक यू सो मच, मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, आपने इतना रिस्क लिया, बाल बाल आप बची, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। और जो बड़ी बात यहाँ पर स्वाति मालीवाल कह रही है ना कि साहब समझिए इस बात को कि वो जो मांग कंझावला कांड के बाद हम सब कर रहे थे, एबीपी न्यूज कर रहा था, स्वाति मालीवाल कर रही थी कि पुलिस की जवाबदेही तय हो, वो जवाबदेही तय हुई, 11 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कहीं ना कहीं उसके नतीजे के तौर पर भी तो इसको देखा जाएगा ना, ये मुस्तैदी जो पुलिस में देखने के लिए मिली, ये अलर्टनेस जो दिल्ली पुलिस ने कल रात दिखाया। 2 टीमें मौके पर पहुंच गई थी, अभी तक की आपने जो कहानी देखी 20 मिनट का वक्त बीत चुका था, अब आगे क्या हुआ वो हिस्सा देखिए आप। दिल्ली के वीआईपी इलाके में छेड़खानी की घटना को 20 मिनट बीत चुके थे, यानी 3 बजे की घटना के बाद वक्त रात के 3:20 का हो चुका था। तब पीसीआर की वैन घटना स्थल पर पहुंची। 3:20 हुआ है अभी और 10 मिनट में पीसीआर हमारे सामने है। पुलिस वाले उतरे और पूरी घटना की जानकारी ली। एक व्हाइट बलेनो आई, पीसीआर वैन की वायरलेस पर आरोपी शख्स की कार का नंबर गूंज रहा था। पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी और कई गाड़ियां आरोपी की गाड़ी के पीछे लग चुकी थी। तो बड़ी खबर ऑपरेशन ऑन द स्पॉट से जुड़ी हुई, आपने देखा इस पूरी रिपोर्ट में 20 मिनट के भीतर एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुलिस की टीम जो मौके पर पहुंचती है। रिएक्शन टाइम यहां पर पुलिस का वो हमें नजर आता है कि काफी क्विक रिस्पांस पुलिस की तरफ से दिया गया और इसकी एक बड़ी वजह जो स्वाति मालीवाल की तरफ से भी गिनाई गई वो यही कि साहब अगर जवाबदेही आप तय करते रहेंगे पुलिस की तो फिर मुस्तैदी और ये अलर्टनेस पुलिस की बनी रहेगी। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है स्वाति कि पुलिस अलर्ट मुस्तैद नजर आ रही है इस मामले में, लेकिन ये जो बदमाश हैं इनके हौसले पस्त क्यों नहीं होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? मेरे को लगता है कि इस देश में किसी को डर नहीं लगता। अकेली लड़की खड़ी है, रात में खड़ी है, गाड़ियां आके रुकती हैं, वो देखती रहती हैं, गंदे इशारे करती हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मैं वही बार बार कह रही हूँ, इस केस में स्वाति मालीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था और अगर लड़की रात में खड़ी होगी तो उसके साथ होगा ही होगा, ये हमने अपने आप करके महसूस किया। इंपॉर्टेंट ये है कि अब एक्शन क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है पीसीआर 1-2 आई, अब वो डीसीडब्ल्यू चीफ के लिए आई या आम लड़की के लिए आई नहीं पता, लेकिन डर कैसे बैठेगा? डर तब बैठेगा जब हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, क्योंकि हम पे तो पहले भी अटैक हुए हैं, ये कोई पहला अटैक तो है नहीं। मेरे को डेथ थ्रेट्स मिले हैं, मेरे को रेप थ्रेट्स मिले हैं, कितनी बार मेरे को, मैं बस मरते मरते बची हूँ। तो हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं, देश की महिलाएं सुरक्षित हो। जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी तब तक इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। आज ये गश्त थी, कल दोबारा गश्त पे निकलूंगी, इनको क्या लगता है डरा देंगे? इस तरीके से डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं डरूंगी, अंत तक लड़ती रहूंगी और बार बार गश्त पे निकलूंगी, बार बार सवाल उठाऊंगी। और ये जो मुहिम है लगातार एबीपी न्यूज भी महिला सुरक्षा को लेकर ये मुहिम आगे बढ़ाता रहता है। हमारे रिपोर्टर्स जो आप खुद जाती हैं, जब हम रियलिटी चेक्स करते हैं रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित, और वाकई में जो बात स्वाति यहाँ पर कह रही है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल कड़े नियम बनाने की बहुत जरूरत है, कड़ी सजा मिलने की जरूरत है, क्योंकि अगर सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही नशे में धुत होकर लोग बाहर घूमते रहेंगे। 2 सवाल मेरे हैं कि उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो 3 बजे रात को शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है और अपना शिकार ढूंढ रहा है, और वो जब शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा है तब पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?
दूसरा सवाल ये कि अगर कोई आम लड़की किसी पद पर नहीं है वो खड़ी होती तो क्या उसके लिए भी पुलिस इतनी ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने के लिए आगे आती? ये बड़े सवाल है। लेकिन 50% मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि वहां पर तुरंत 6 गाड़ियां आई और 40 मिनट के अंदर वो व्यक्ति हमारे सामने था। ये बड़ी बात है। देखिए जिस तरीके से पुलिस ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वाकई में कहीं ना कहीं ये भरोसा तो जताता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऑपरेशन ऑन द स्पॉट का आखिरी हिस्सा अब आप जरा विस्तार से देखें। जो ये घटना है वो दिल्ली के बेहद वीवीआईपी इलाका एक तरीके से माना जाता है। दिन रात लोगों का आना जाना वहां पर होता है और ऐसे में जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं ये सबूत दे रही है कि मंचलों में बिल्कुल खौफ नहीं है। पुलिस को अलर्ट रहना होगा और ज्यादा, जैसे कल रात पुलिस अलर्ट थी और फिर आरोपी किस तरीके से पकड़ा गया वो हिस्सा भी देखिए। अभी आप ही थे ना? दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक एम्स के पास बस स्टॉप पर तड़के 3 बजे छेड़खानी की घटना हुई। बीस मिनट में पुलिस की अलग अलग टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी, जो ये बता रही थी कि पुलिस अलर्ट मोड में है। दूसरी ओर पुलिस की कई टीमें उस बलीनो गाड़ी के पीछे पड़ी थी जिसको ड्राइव कर रहे शख्स ने स्वाति मालीवाल को गाड़ी में बैठने का ऑफर दिया था। बस स्टॉप पर पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी। महिला पुलिस अधिकारी भी पहुंच चुकी थी जो बयान दर्ज कर रही थी। इसी दौरान करीब 40 मिनट का वक्त बीतने के साथ ही पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और एक टीम उसे घटना स्थल पर लेकर पहुंच गई। आरोपी ने बताया कि वो नशे में था और खुद पर उसका कंट्रोल नहीं रह गया था। तो वो वाइट बलेनो के कार के अंदर जो शख्स मौजूद था, ये पूरी तरीके से देखिए ड्रंक इस वक्त नजर आ रहा है और ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़खानी की है। सीधे तौर पर वो खुद ये शख्स कह रहा है कि उसने दारू पी रखी है, ड्रंक है, वो नशे की हालत में है और इस नशे की हालत में उसके इंटेंशंस ठीक नहीं थे। उसने बार बार यहाँ पर स्वाति मालीवाल के पास आकर गंदी हरकतें की, अश्लील हरकतें की और पुलिस ने कार्रवाई अब यहाँ पर की है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में छेड़खानी की घटना कैद हुई। अलर्ट दिल्ली पुलिस का एक्शन दिखा और आरोपी फौरन पकड़ा गया। यही गाड़ी थी और दारू पी रखी है ना? हाँ मैडम जी, तो छेड़ोगे लड़कियों को? तो ये है मुकम्मल ऑपरेशन ऑन द स्पॉट, जिसमें आखिर में आपने देखा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। अब मैं सीधे आपको लिए चलती हूँ, एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली के वेद भूषण जी। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये पूरा ऑपरेशन ऑन द स्पॉट आपने देखा, इसमें एक बात साफ हो गई है सर कि अगर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो, मुस्तैद हो, जैसे बीती रात नजर आया, तो फिर कोई आरोपी बच नहीं सकता है। जुमाना सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उसमें कहा था कि शराब पीकर चलाता हुआ आदमी कार का वो चलता फिरता एक बॉम्ब है। शराब पीकर एक्सीडेंट करे, पंजाबला काम करे, वजह एक ही है, कानून में बदलाव की जरूरत है। तमाम कानूनों को बदला जाए। लॉर्ड बाकायदा के कानून है, वो इस समाज के अंदर फिट नहीं बैठ रहे। स्वाति माल जैसी महिला को छेड़ सकता है, रात सर बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ स्वाति, जो बात यहाँ पर भूषण जी कह रहे हैं कि साहब ये शराब के नशे में था, बावजूद इसके दिल्ली की सड़कों पर ये गाड़ी चला रहा था। अपने आप में सवालिया निशान तो एक ये भी है ना? जी बिल्कुल। अब दिल्ली पुलिस तब आएगी हर बार जब कोई इंसिडेंट हो गया, जब ये आदमी बिल्कुल नशे में धुत गाड़ी चला रहा है। उसकी गाड़ी में बाद में हम लोगों ने देखा कि ग्लास पड़े हैं, दारू पड़ी है। तो क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलता? एग्जैक्टली यही इंसिडेंट अंजलि के साथ हुआ था। अगर वो 5 लोग पहले पकड़े जाते कि उन्होंने दारू पी रखी है, तो क्या अंजलि के साथ ये घटना होती? बिल्कुल नहीं होती। बड़े सवाल आप उठा रही हैं और वाकई में ये सवाल उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मकसद हमारा महिला सुरक्षा को लेकर है और ऐसे में एबीपी न्यूज की महिला सुरक्षा से जुड़ी ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ऑपरेशन ऑन द स्पॉट में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।